बस बस वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद। 9 5 तक स्टार्ट करते हैं या 9 2 3 तक। अच्छा। कब तक स्टार्ट करने करने का कह रहे हैं? सर अभी 2 2 3 मिनट तक मैं, 2 से 3 मिनट। तब तक मैं वैसे रिमाइंड करवा दूँ, जो लास्ट टाइम हमने वर्क किया था। लास्ट टाइम हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे वर्क किया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ मॉडल ट्रेन किया था हमने, और उसके थ्रू प्रिडिक्शन करवाई थी, और फिर उसकी एक्यूरेसी फाइंड करके उसकी एक्यूरेसी हमने फाइंड की थी। और देन हमने ट्राई किया था कि उसका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फाइंड की थी, तो उसमें कुछ वैल्यूज थी या टर्म्स हैं जो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने देख के आनी है। तो क्या आप में से कोई बताना चाहेगा, उनको एक्सप्लेन करना चाहेगा, अगर किसी को आइडिया उसके मतलब। उम्मीद है कि आप सबको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा होगा। असल में जो आज हमने पढ़ना है ना, आज हमारा थोड़ा सा थ्योरी वर्क है, कोडिंग से हट गया थोड़ा सा। जो हमारे कंसेप्ट थे उनको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए कि एक्यूरेसी प्रेसी क्या है, स्कोर और स्पेसिफिसिटी या ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आज हमने बेसिकली जो टॉपिक पढ़ना है उसको कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स असल में आज हम जो कर रहे हैं ये मॉडल की वैल्यूएशन है। आज आपको सारे मेथड बताऊंगा जिससे मॉडल को वैल्यूएट किया जा सकता है या मॉडल की वैल्यूएशन होती है। वो सारे ऑलमोस्ट 6 से 7 मेथड वो आज हम ये देखेंगे कि एवेल्यूएशन मॉडल की हम किस तरह कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई स्टार्ट। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम कहते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स असल में क्या कहते हैं? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स असल में अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें ना, तो एक तरीका है कि मॉडल को ना विजुअलाइज करवाने का, मॉडल की परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करवाने का ना एक मेथड है या एक मैट्रिक्स है। इसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आम अल्फाज में अगर कहेंगे कि हमने मॉडल को विजुअलाइज करवाना है। अब उसकी विजुअलाइजेशन से क्या मुराद है, लेट्स सी। उसके लिए पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ असल में जो आज हमने करना है। इस बॉक्स को आई थिंक शायद ट्रुथ टेबल कहते हैं, डोंट नो एक्यूरेटली। ये जो ये एक टेबल बना लिया। असल में इसमें हम ना 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स। सेम इसी तरह जो दूसरी साइड है, अब यहाँ पे भी हम ये एग्जैक्ट यही काम करते हैं। एक साइड पे ट्रू ले लेते हैं और एक साइड पे हम फॉल्स ले लेते हैं। अब ट्रू से क्या मुराद है? ट्रू से मुराद है कि जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया ना वो वाली चीज़ है। मतलब कि मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है, एक वाली मॉडल की प्रिडिक्शन है जो ये लेफ्ट साइड पे, ये वाली जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, और ये वाली जो हमने ट्रेनिंग के दौरान उसे दी हुई है, ये जो पहले से डिसाइड है हमारे पास जो लेबल डाटा है वो वाला, ये वाली जो प्रिडिक्शन होगी, और वो वाला हमारे पास जो लेबल डाटा हमें दिया होगा वो वाली है। ये जो ट्रू फॉल्स और ये ट्रू फॉल्स। अब ये ट्रू है हमारा कि मॉडल ने जो प्रिडिक्ट करना है, मतलब कि मॉडल ने ट्रू प्रिडिक्ट किया, और असल में भी वैल्यू हमारे पास ट्रू थी, मतलब कि उसने मॉडल ने एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया। तो हमारे पास क्या आएगा? ट्रू। इधर हमारे पास ट्रू आ गया है। That's it। अब मॉडल हमारे पास प्रिडिक्ट तो ट्रू कर रहा है, मतलब कि इस बॉक्स में, इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, मॉडल प्रिडिक्ट तो हमारे पास अब ट्रू ही कर रहा है, लेकिन है वैल्यू असल में क्या? फॉल्स। मतलब कि असल में फॉल्स है लेकिन मॉडल ने ट्रू प्रिडिक्ट कर रहा है। तो मतलब कि ये होगी ट्रू नहीं, लेकिन हम इसको अभी ट्रू कहते हैं क्योंकि मॉडल ने ट्रू प्रिडिक्ट किया है हमारे पास। मॉडल ट्रू प्रिडिक्ट किया, ये मैं आपको आगे ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कि ये हम इसको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे। मतलब कि अगर वैल्यूज गलत दी हैं तो गलत ही होंगी ना, मतलब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, देन द सेकंड थिंग इज के मॉडल ने फॉल्स वैल्यू, मतलब कि जीरो वैल्यू थी कहीं भी, और मॉडल ने उसको कौन सा ना ट्रू कंसीडर किया हुआ है। मतलब कि जो वैल्यू वो ट्रू मसलन होनी चाहिए थी, लेकिन मॉडल फॉल्स दे रहा है हमारे पास, तो हम इसको फॉल्स ही देंगे क्योंकि मॉडल ने हमें जो रिजल्ट दिया है वो फॉल्स है। ये हमारे पास फॉल्स आएगा, और अगर वैल्यू फॉल्स है और मॉडल भी फॉल्स दे रहा है तो वो तो फॉल्स आएगा एग्जैक्टली। अब इनको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव साथ यूज करेंगे। मतलब कि अगर मॉडल ने ट्रू दिया है और वैल्यू असल में भी ट्रू है, तो मतलब कि ये हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। हमारे पास वैल्यू हमारे पास हो गई ट्रू पॉजिटिव। अब मॉडल ने प्रिडिक्ट किया ट्रू, लेकिन वैल्यू असल में फॉल्स थी हमारे पास, तो ये हो गया ट्रू नेगेटिव। नेगेटिव का ट्रू आएगा ये, मतलब कि ट्रू नेगेटिव आएगा हमारे पास यहाँ पे। अब नेगेटिव से क्या मुराद है कि हमारे पास जो आंसर है वो रॉन्ग है, मतलब कि जो प्रिडिक्शन आनी चाहिए थी वो नहीं आई। और इसी तरह नेक्स्ट ये चीज़ है कि फॉल्स ये है और ये ट्रू है, मतलब कि नेगेटिव इसके साथ भी आएगा क्योंकि फॉल्स को प्रिडिक्ट करना चाहिए था लेकिन इसने ट्रू प्रिडिक्ट किया है।
तो हमारे पास आएगा फॉल्स नेगेटिव। एंड देन जो फॉल्स है और उसने फॉल्स ही प्रिडिक्ट किया है, तो हमारे पास आएगा फॉल्स ट्रू। असल में ये इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स था थोड़ा सा, कि ये ट्रू फॉल्स है यहाँ, और कुछ नहीं मुराद, यहाँ सिंपली ये मुराद है कि वो प्रिडिक्शन क्या कर रहा है और असल में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम सुपर यूज लेकिन करें तो लेबल डाटा होता है ना। जी। एक दफा मुझे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ, मतलब लेट्स सपोज अगर ये ट्रू है, तो मॉडल ने जो मतलब उससे हमने ट्रेन किया है, उसने जो प्रिडिक्शन की है वो ट्रू है, और हमारे हमने जो हमारे पास डाटा है अकॉर्डिंगली भी ये ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट वन जो है जी जी ये जो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि मॉडल ने जो हमें प्रिडिक्शन दी है वो ट्रू है, लेकिन जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है अकॉर्डिंगली मॉडल का जो आंसर है वो फॉल्स है, ऐसे ही है। जी जी ओके। फिर यहाँ पे क्या है कि मॉडल को जो हमने ट्रेन किया उसने जो प्रिडिक्शन की वो यहाँ पे उसने गलत आंसर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर प्रिडिक्शन। लेकिन हमारे पास क्या है कि ये क्या था, एंड डाटा सेट में स्टैंड नेगेटिव, एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ। मतलब और हमारे पास जो है हमारे पास भी आंसर उसका गलत ही है, मतलब दोनों ये सही है, ऐसे ही है ये नो नो वाला। नो 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 नो, हमारे पास हाँ, आंसर ट्रू में है, ये वाला हमारे पास आंसर ट्रू में है, लेकिन उसने फॉल्स दिया है हमें, तो वो फॉल्स ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। सही। मतलब कि जो जहाँ पे ओपोजिशन है कि वहाँ पे उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। अच्छा, ऑपोजिशन मतलब होनी चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। जी नेगेटिव साइन लगाएंगे, वरना वो हमारे पास ट्रू हो या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ओके, बस वरना वो ग्रेट। पॉजिटिव हो जाएगा। वरना अगर वो नहीं है, मतलब कि ट्रू है, वो फॉल्स दे रहा है हमें, तो वो फिर नेगेटिव में आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ठीक है। उसका फॉल्स जो होगा वो हमारे नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर उसने सही प्रेडिक्शन की है तो वो हमारे पास ट्रू में आ जाएगा, जी ट्रू जी पॉजिटिव में आ जाएगा। जी जी। ओके सर, अगर थैंक यू। हमारी प्रिडिक्शन हमारे डाटा सेट के साथ मैच कर रही है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना है। हम्म। ये ट्रू या फॉल्स है, ये हमने डिसाइड करना है अपनी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब कि ये ट्री है तो दोनों के फर्स्ट बॉक्स में भी ट्री है और सेकंड बॉक्स में भी वो क्या कहते हैं कि ट्रू ही आना है हमारे पास। हमने ये ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है कि हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिसाइड करना है, कि उसको कंपेयर करना हमारी प्रिडिक्शन को हमारे मॉडल के साथ, मतलब कि मॉडल ने के अंदर जो एक्यूरेट वैल्यू पहले से दी हुई है उसके साथ कंपेयर करके हमने पॉजिटिव नेगेटिव फिर डिसाइड करना है। लेकिन बॉक्स में ट्रू है या फॉल्स है ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारी प्रिडिक्शन क्या आ रही सही, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक है। देन अब हम इसको देखते हैं कि एक्यूरेसी जो हम ना पहले से काफी देर से फाइंड करते आ रहे हैं, कि हमने एक्यूरेसी जो कैलकुलेट करने की मेथड देखे, एक्यूरेसी फाइंड करते आ रहे हैं, उसके पीछे में असल में फॉर्मूला क्या लगता है, एक्यूरेसी किस तरह से हम फाइंड करते आ रहे हैं, वो भी हमने आप पता था कि यूज तो हमने यही टेबल किया था, मतलब कि हमने ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करते हुए ना अपनी एक्यूरेसी या अपनी वैल्यूज फाइंड की थी। लेकिन वो किस तरह से की थी, मतलब कि किस इक्वेशन के थ्रू वो आंसर आता है उसका, तो वो आज देखते हैं हम कि एक्यूरेसी हम किस तरह फाइंड करेंगे। लेट्स सी। एक्यूरेसी की वैल्यू असल में एक्यूरेसी हमारे पास आएगी, हमारे पास एक्यूरेसी होता क्या है कि मॉडल हमारे पास कितनी करेक्ट वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहा है, मॉडल हमारे पास कितनी करेक्ट वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहा है। अब हमने करेक्ट से क्या मुराद है, मतलब कि अगर ये प्रिडिक्शन करेक्ट किया, मतलब कि हमने प्रिडिक्ट ट्रू ट्रू किया है ना, और मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया है ट्रू किया है, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ गई ना, मतलब कि फॉक्स बॉक्स हमारे पास ट्रू हो रहा है इस कंडीशन में। एक्यूरेसी होता क्या है कि हमारे पास कितना एग्जैक्ट वो आंसर सही प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब कि एरर क्या है, सही एक्यूरेट कितना प्रिडिक्ट कर रहा है। मतलब कि ट्रू पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ भी ट्रू है, प्रिडिक्शन ट्रू है, और मॉडल भी फिर जो डाटा सेट है उसमें भी ट्रू है। मतलब कि ये वाला एक्यूरेट हो गया, ये वाला बॉक्स जो है एक्यूरेट हो गया हमारे पास। अब एक और बॉक्स इसमें एक्यूरेट है, आप लोग पॉइंट आउट करना चाहेंगे कौन सा, मतलब कि जो हमारी प्रिडिक्शन भी वही है और मॉडल ने भी वही प्रिडिक्ट किया है। यू। फॉल्स पॉजिटिव वाला। फॉल्स पॉजिटिव वाला। लेकिन अब हम इसमें फॉल्स वाला लेंगे नहीं, हमने क्या करना है, हमने एक्यूरेसी देखनी, हमने देखना है कि ट्रू ट्रू में कितना फर्क आ रहा है, मतलब कि जो ट्रू में उसने फॉल्स किया ना, मतलब कि पहले ही हम इसको देखेंगे कि ट्रू पॉजिटिव है ना हमारे पास, मतलब कि अब जो ट्रू नेगेटिव है वो क्या है, कि टोटल डाटा सेट में से जितना ट्रू पॉजिटिव है वो निकाल के बाकी जो बच जाता है वो टोटल हमारे पास ट्रू नेगेटिव में आ जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को, मतलब कि अगर हमारे पास कोई 100% चीज है, उसमें से हम कह रहे हैं कि 80% हमारे पास चली गई है, मतलब कि 50% हमारे पास ट्रू वैल्यूज थी, 50% नेगेटिव वैल्यू थी,
मतलब कि ट्रू था और फॉल्स था, ये दो चीजें थी। अब हमने जो ट्रू वाली वैल्यू सिर्फ देखनी है, अभी जो फॉल्स वाली वैल्यूज उनको रहने दें, उनके साइड पे रख लें। ट्रू वाली वैल्यूज में से अगर जो 40% है वो हमारे पास, ट्रू वाली वैल्यूज में से अगर 80% हमारे पास ट्रू वाली वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही हैं, तो हमारे पास जो 20% होगा वो लाजमी नेगेटिव में बचा होगा हमारे पास जाके। जिस ये पे चीज से get- ट्रेंड मतलब उसे टेस्ट करना। जी जी, मतलब कि ट्रू वैल्यूज ले रहे हैं, अगर 80% हमारे पास पॉजिटिव में है, तो बाकी जो डाटा सेट में से 20% रह गए वो क्या होगा हमारे पास, वो नेगेटिव में वैल्यूज होंगी यकीनन। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की और जो भाई भाई, रेशियो होती है, जी जी। मतलब हम किस बेस पे कैटेगराइज करते हैं कि नेगेटिव है और ये किस बेस पे पॉजिटिव है? असल में हम इसको जो कैटेगराइज करें ना कि ये पॉजिटिव किस तरह है, मतलब कि अगर हमारे पास जो प्रिडिक्शन ट्रू में है ना, और मॉडल के पास जो हमारा डाटा सेट है उसके अंदर भी वैल्यूज हमारे पास ट्रू में आती है, मतलब कि हमारी वैल्यूज मॉडल के साथ मैच करिए, तो हम उसको कह देते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारे मॉडल ने ट्रू प्रिडिक्ट किया है, लेकिन हमारे डाटा सेट में जो हमने लेबल डाटा सेट रखा हुआ है वो उसमें फॉल्स है, लेकिन मॉडल ट्रू प्रिडिक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिव है। इस कैटेगराइज की बेस पे ना हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करेंगे कि हमारा जो सी प्रिडिक्शन है हमारे डाटा सेट के साथ अगर मैच कर रही है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर मैच नहीं करी तो हमारे पास वो नेगेटिव में चला जाएगा। ओके सर, सर ये तो एक सिंपल टेबल है ना, लेकिन जनरली जब हम देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैट्रिक्स आता है जिसमें 1 1 1 एंड बाकी नंबर्स होते हैं। तो जो डायगोनल्स के 1 होते हैं वो ट्रू पॉजिटिव शो कर रहे होते हैं। डायगनल ये जो एक साइड पे डायगनल है वो तो हमारे पास होगा ना कि ये ट्रू पॉजिटिव में आएगा और फॉल्स पॉजिटिव में आएगा। दूसरी साइड का डायगोनल है वो ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स का आ रहा होगा हमारे पास। मतलब कि ओवरऑल डायगोनल हम दोनों साइड्स के डायगोनल्स की बात नहीं कर सकते ना, एक तो डायगोनल ये वाला यहाँ से यहाँ तक डायगोनल, और एक ये सर डायगोनल क्या आप साइड वो होती है। इमेज निकाल सकते हैं नॉर्मली जो हमारे पास आती है, जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो एक किसी भी हम जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसके बाद हम कन्फिगर मैट्रिक फाइंड करते हैं तो जो इमेज आती है। वो इमेज नेट से निकाल के मतलब कि वहां से बताऊं। जी सर, मैं चाहती हूँ हम उसको एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि ये तो समझ आ जाती है, वहां से मुझे ना नंबरिंग रीड नहीं करनी आती है कि वो डायगोनल में तो 1 1 वाली आ रही होती है, जो साइड पे रेशियोज आ रही होती है नेगेटिव पॉजिटिव और डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हैं पॉइंट्स में, तो उनको रीड कैसे करते हैं वो रीड करना नहीं आता है हमें। ओके लेट मी सी, देखता हूँ मैं एक मिनट। मे बी अच्छा कि मैं हम हर जितना भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है हम सबका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालते हैं। अगर मतलब कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स के टाइप्स ना गया, आप उसकी प्रिसीजन निकालना चाह रहे हैं, एक्यूरेसी फाइंड करना चाह रहे हैं मॉडल की, या स्पेसिफिसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, या एप्सिलॉन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें से कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ना कुछ यूज कर सकते हैं। लेट मी ट्राई, आई थिंक सो यहाँ पे मिल जाएगा। सर सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, दोबारा रिपीट ऑक्सफोर्ड करेंगे कैपेसिटी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? नहीं मैं कह रहा था आई थिंक सो यहाँ मिल जाएगा वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जिसकी मैं बात कर रहा था। नहीं नहीं सर, लेट मैंने मी जब ट्राई आपसे पूछा दिस। था कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो हम जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जब जहां हमने एक्यूरेसी वगैरह फाइंड करनी होती है वो तो नॉर्मली हमने सबकी करनी होती है, जी जी। तो हम सबका फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि अगर आप करना चाहें, मतलब कि आपने एक्यूरेसी अगर फाइंड करनी है तो यकीनन ये डाटा आपने उसकी एक्यूरेसी फाइंड करनी है, तो आप यकीनन कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करके उसकी एक्यूरेसी फाइंड करना चाहेंगे। मतलब कन्फ्यूजन मैट्रिक फाइंड करना एक बेस्ट अप्रोच है। यस, अगर मॉडल को आपने वैल्यूएट करना, आप देखना चाह रहे हैं कि मॉडल की क्या परफॉर्मेंस है हमारे पास, तो आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करेंगे ना। मतलब सर कि अब जितनी इसमें ये आप 988 क्या शो कर रहा है? असल में ये वैल्यूज है, मतलब कि उन्होंने जो जिस वैल्यूज के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन किया ना, तो उनके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज आएंगे। मतलब कि ये जो डाटा सेट में हमारे पास प्रिडिक्शन आती है, मतलब कि कितनी हमारे पास ट्रू है, कितनी फॉल्स हैं, कितनी हमारे पास नेगेटिव में आ रही है, वो वैल्यूज दी हुई है हमें। मतलब कि ट्रू ट्रू में कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, और ट्रू नेगेटिव में या 9 वाले में फॉल्स ट्रू में कितनी है। जो अभी जो बता रहा था ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, वो वैल्यूज हैं कि ट्रू पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास, ट्रू नेगेटिव कितने, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव कितने, ये उनकी वैल्यूज हैं। अच्छा ठीक है, ये तो सर एक छोटा डाटा सेट का दिखा रखना। इसी तरह जब हम ये बड़ा डाटा सेट होता है तो उसमें डिफरेंट बहुत सारे कलर्स आ रहे होते हैं हमारे पास ना, और उनके साथ इसी तरह ये कुछ प्लस माइनस और उसमें लिखा होता है, तो उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं? मतलब जनरली अगर ये थोड़ा बड़ा डाटा सेट हो तो हम रीड कैसे करेंगे अब इसको? लाइक दिस, लेट मी ट्राई दिस। सर वैसे ही गूगल पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिखें तो शायद आ जाए। ओके।
अभी तो वही आ रहा है जो वो अभी ट्रू पॉजिटिव और नेगेटिव बात कर रहे हैं, लाइक दिस, इसकी इस तरह की बात करेंगे। सर यहाँ तो ये 0 0 आ रहा है ना, इसी तरह अक्सर नंबरिंग आ रही होती है। मतलब कि रैंडम नंबर्स आ रहे होते हैं, आप ये कह रही हैं कि वो यस सर, नंबर्स जो आ रहे हैं, जी जी, रैंडम नंबर्स आ रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज कर देते हैं कि वो क्या वैल्यूज एक्चुअली में शो कर रहे हैं। मतलब कि मोर देन 4 होते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि उनकी, जैसे कि इसमें प्रिडिक्शन है ना 0 से 9 तक की ली है, जैसे कि ट्रू फॉल्स हम लेते हैं, दो वैल्यू 0 या 1 लेते हैं, इसी तरह इसमें वो वैल्यूज 9 तक ली हुई हैं, इस तरह बात कर रही हैं आप। जी जी। आप ऐसे कीजिए, अगर आपको कहीं मिलता है तो आप काइंडली मेरे साथ स्लैक पे शेयर कर सकती हैं, कि फिर मैं नेक्स्ट टाइम अगर देख के अगर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वो कर दूंगा, फिर वो भी ओ, एक्सप्लेन। ओ, ओके सर। सर अगर अभी से ये जो हमने ब्लैक वाला खोला हुआ है इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इसी को से 49 48 44। आई थिंक मुझे इनके पीछे की मतलब कि डाटा सेट का नहीं पता कि इनके पीछे किस तरह का उन्होंने डाटा सेट यूज किया या किसके अकॉर्डिंगली वो ये सर वैल्यूज नॉर्मली जो आपस में कंपेयर कर रहे हैं, डायगोनल प्रेडिक्ट में कर आ रहे रहा होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हैं। जो डायगोनल में आ रहा होता है हमारे पास, जी जी। ये जैसे 49 46 ये पूरी जो हमारे पास डायग्राम शो हो रहा है जिसको इन्होंने या हाईलाइट तो भी इसमें किया हुआ है। नहीं, यहाँ तो ये प्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास, दो चीजें आ सकती हैं पॉसिबिलिटी, यहाँ तो ये हमारे पास ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा होता है या फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो हमारे डाटा सेट पे फिर डिपेंड करेगा। इज जी, इट? वो डाटा सेट के ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू नेगेटिव वो। ओके सर, मैं ना स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगी तो फिर डिस्कस करेंगे। ओके देन, ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेट मी अगेन कंटिन्यू फ्रॉम दैट थिंग जहाँ था। जी, वो एक्यूरेसी फाइंड करने के मैं बता रहा था, इसके लिए जो हम मॉडल की एक्यूरेसी फाइंड करते हैं ना, वो कन्फ्यूजन डॉट मैट्रिक्स के कमांड लगा के, मतलब कि एक्यूरेसी जो हमने फाइंड की, वो हम सिंपल उसके पीछे जो इक्वेशन लगती है वो ये थी कि हमारे पास असल में ट्रू पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपने टोटल डाटा सेट में से, ट्रू पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी होंगी प्लस हमारे पास आएगी उसकी ट्रू नेगेटिव वैल्यूज, मतलब कि ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव वैल्यू को हमने जमा करके ओवरऑल जो हमारे पास प्रिडिक्शन आती है, यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन है, उसके साथ हमने इसको डिवाइड करना होता है। अब टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन में हमारे पास ये चारों बॉक्सेस आएंगे मैट्रिक्स के, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, मतलब कि ये चारों को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास एन बनेगा, और ऊपर सिर्फ ट्रू पॉजिटिव की वैल्यूज, अभी जो हम वैल्यूज देख रहे थे ना, वो वाली ट्रू पॉजिटिव की कितनी वैल्यूज है हमारे पास, मतलब कि एक डाइनर, वो जो ऊपर वाला ये वाला बॉक्स था, या अभी जो वैल्यूज हम देख रहे थे कि उसमें से जो ऊपर वाली वैल्यूज थी ट्रू पॉजिटिव में थी, या अभी ये जो ये इमेज थी ये वाली, oh look, let me try, okay, I can share this, ये वाली वैल्यूज, मतलब कि अब अगर ये वाला थोड़ा सा हमारे पास ना वो क्या कहते हैं कि डिफरेंट है उससे, इसमें इन्होंने फॉल्स ऊपर लिया हुआ है या ट्रू नीचे लिया हुआ है, जैसे कि मैंने किया था, अब इसके ट्रू एंड इसका ट्रू, देखिए यहाँ से ट्रू और ट्रू, ये जो वैल्यू है ए टी प्लस 0.2, ए टी प्लस 0.2, ए इसमें एक्सपोनेंट को शो करता है, मतलब कि ये वैल्यूज जो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव में आएंगे और ये वाली वैल्यूज हमारे पास ट्रू नेगेटिव में, इन दोनों को जमा करके ओवरऑल जो ये चारों वैल्यूज हैं इनका सम लेके इससे डिवाइड करना हमने, टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन, मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन क्या है इस टाइम, 1 2 3 4, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास क्या आएगी, मॉडल हमें क्या देगा, एक्यूरेसी हमें उसकी फाइंड करके देगा। एन से मुराद क्या, टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन इस टाइम इस केस में 4 हैं, यहाँ ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, जिस इनिशियल लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, ये 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास अभी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू ठीक नेगेटिव, है सर, फॉल्स आप पॉजिटिव एंड आप फॉल्स कहना चाह रहे नेगेटिव। हैं कि पहले हम ट्रू पॉजिटिव फाइंड करेंगे फिर ट्रू नेगेटिव फाइंड करेंगे, उन दोनों को सम अप करके जितनी भी हमारे पास होल प्रिडिक्शन होंगी, यानी 4 जो है ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, उस पर डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास एक्यूरेसी आएगी। आई एम राइट? जी 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 जी, ओके सर। यस एक्यूरेट। और ये तो हम अलग अलग ही फाइंड करेंगे ना सर, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव? जी जी, मतलब कि जब आप वो उधर से कोडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली मॉडल आपको दे रहा होता है इसकी ठीक वैल्यूज, है सर, एक बार देखिए थोड़ी आपने सी, फिर कमांड लिखनी है ना, वो कैलकुलेशन मॉडल खुद करता है फिर। सर एक बार थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें कि ये जो पूरा मैट्रिक्स बनता है ये इसी बेस पे बन रहा होता है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल पॉजिटिव?
नहीं, असल में हमने जो अभी स्टडी करें, हमने पॉसिबिलिटीज दो ली हैं, 0 1 की पॉसिबिलिटीज है, जिसको वो आप कहते हैं ना रिग्रेशन प्रॉब्लम है हमारे पास। ये रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए अकॉर्डिंगली मैं बता रहा था कि 0 1 की फॉर्म में जो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हमारे हमने पॉसिबिलिटीज दो ली है ना, 0 एंड 1। जब आप क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो यकीनन आपके पास वो ट्रू फॉल्स की बजाय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह इंक्रीज करता जाता है। और उसमें फाइंड यही मतलब यही चार चीजें कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे पास डाटा सेट आ जाए हमने फाइंड यही चार चीजें करनी है। जी एग्जैक्टली, हमने यही फाइंड करना होता है उसमें कि हमारे पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना पहले ही जो चीज फाइंड करनी होती है कि ट्रू है वैल्यू के फॉल्स है। अब ये वो अकॉर्डिंगली पता चल जाता है हमारा मॉडल प्रिडिक्ट क्या कर रहा है। प्रिडिक्शन ट्रू फॉल्स हम असाइन करते हैं सिर्फ ऑन द बेसिस के मॉडल हमारा क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। मॉडल ने ट्रू प्रिडिक्ट किया तो हमने फर्स्ट बॉक्स में ट्रू लिख दिया है, मॉडल ने ट्रू प्रिडिक्ट किया सेकंड में भी ट्रू लिख दिया है, फिर फॉल्स प्रिडिक्ट किया तो नीचे वाले दोनों बॉक्सेस में हमारे पास फॉल्स आ गया है। लेकिन जो सर पॉजिटिव और अगर हम नेगेटिव इसी को असाइन थोड़ा करना सा है ये हमने एक्सटेंड कर लें, आप इसको T1 F1 T2 और F2 करके अगर एक मैट्रिक्स बना दें 4 का, तो मेरे ख्याल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। ओके देन कर मतलब सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा सेट एक्सीड हो गया ना, 2 ट्रू वैल्यूज आ गई, 2 फॉल्स वैल्यूज आ गई। ओके कर देते हैं अभी। ओके, प्रॉब्लम है तो सर ये ऐसे ही ठीक है, बस T1 और 2 ठीक है सर। मतलब कि हम टोटल 4 वैल्यूज लेना चाह रहे हैं। जी 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 सर। सर तो उससे अंदाजा होता जाएगा ना कि जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी हम किस तरह से वो करेंगे, डील करेंगे। ओके 1 2 3 4, दैट्स गुड। दैट्स ओके। देन इस साइड पे हमने वैल्यूज लेनी है अपना, मतलब कि T1 एंड T2, यस सर। मतलब कि एक ट्रू एंड सेकंड ट्रू, T1 एंड T2, एंड इधर F1 एंड F2, false 1 and false 2। ओके देन अब हम यहाँ पे भी सेम वही केसेस करेंगे कि T1 T2 एंड F1 एंड F2 करेंगे। T1 T2 F1 एंड F2। ये दैट्स ऑल। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वैल्यूज हमारे पास वो होती हैं जो मॉडल प्रिडिक्शन कर रहा है, मतलब कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास होती हैं एक्चुअल वैल्यूज, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है असल में। ये वाली वैल्यूज हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। अब हमने सबसे पहले ना इनको जो फर्स्ट ऑफ ऑल काम करना होता है, हमने ये असाइन करना है कि हमारे पास ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। सर ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, और जो ये आपके पास कॉलम में है, ये प्रिडिक्टेड है। जी जी, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज है हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, और ये जो साइड वाले पे कॉलम्स है हमारे पास, कॉलम्स है ये हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है। ये हमारे पास वो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। सर हमेशा फर्स्ट ऑफ यही ऑल सीक्वेंस होती है इसकी। जी जी, मैंने कहा हमेशा यही सीक्वेंस होती है इनकी। आप अल्टर करना चाह रही हैं तो हो सकता है, मतलब कि अगर प्रिडिक्शन ऊपर ले जाएं एक्चुअल साइड पे ले, फिर आप ओके। अंदर वाला हिस्सा चेंज हो जाएगा सारा। मतलब कि अंदर आपने जो ट्रू फॉल्स इनको अंदर बॉक्स के अंदर है, वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने, तो अगर आप नहीं तो प्रिडिक्शन मैं ऊपर ये ले पूछना जाती है चाह ना रही तो हूँ आप। कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ अगर मैं कभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढूं तो मुझे बाय डिफॉल्ट ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाली एक्चुअल वैल्यूज हैं और जो साइड पे आ रही हैं वो प्रिडिक्टेड है। जी जी एग्जैक्ट। ओके ओके। आप ऐसे प्रिडिक्टेड वहां लेके जा सकते हैं, अगर आप लेके जाना चाहें ना, फिर आपके अंदर वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंगली असाइन होंगी। आपने ट्रू फॉल्स असाइन करना है तो आपने प्रिडिक्टेड वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना है। ओके ओके सर गॉट इट। ओके देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये, हमारे पास ये, और ये भी हमारे पास मॉडल की एक्चुअल वैल्यू वो भी हमारे पास ट्रू में आ जाती है, तो मतलब कि ये वाला केस हमारे पास हो जाता है। जैसे हमारे पास ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये वैल्यू ट्रू दे रहा है और वो भी हमारे पास ट्रू आ रही है।
ओके दैट्स गुड। एंड देन सेकंड केस, अगर हमारे पास ये वैल्यूज भी ट्रू प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाली भी हमारे पास ना ट्रू में आ जाती है। ट्रू आएगा। टी वन को अगर कंपेयर करें तो आई थिंक सो इनका टी वन टी टू इकट्ठा हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा हमारे पास पहले। देन इधर अगर इस केस का स्टडी कर रहे हैं तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स में टी वन आ जाएगा हमारे पास, तो उनका मतलब कि टू आ जाएगा, मतलब कि ट्रू हो जाएगा हमारे पास। ये ट्रू कर रहा है और वो भी ट्रू दे रहा है। देन अगर इसका रिलेशन इस ट्रू का के साथ रिलेशन देखते हैं तो आई थिंक ये भी ट्रू होगा हमारे पास, इसका ये केस भी ट्रू हो जाएगा। मतलब कि मॉडल ने जो प्रिडिक्ट करा है, असल में हमने ये प्रिडिक्ट करना है, ये असल में हमने इधर जो वैल्यूज लिखी ना वो अकॉर्डिंगली असाइन करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रिडिक्शन आ रही है, मतलब कि इसने प्रिडिक्शन की है हमारे पास टी वन की एंड टी वन। तो एंड देन ये प्रिडिक्ट कर रहा है मॉडल हमारे पास टी वन अगेन, मतलब कि ये ओवरऑल बॉक्सेस जो है ना ये वाले टी वन में हो जाएंगे सारे। लेकिन इन सब की इसके फिर बाद हम जो सा करते हैं ना कि वैल्यूज असाइन करते हैं ट्रू है, वो क्या कहते हैं कि वो है पॉजिटिव में है या नेगेटिव में वैल्यू हमारे पास, तो ये हम इसके अकॉर्डिंगली फिर असाइन करेंगे इनको। देन दैट्स इट। देन द प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारे पास टी टू में आ जाएगा। सर एक्चुअल वैल्यू ओके फॉल्स थी और जो प्रिडिक्टेड थी वो ट्रू थी, तो आपने इसको ट्रू किया। जी जी, असल में वो भी मैंने बताया कि हमारे पास जो ट्रू एंड फॉल्स असाइन करने हैं ना आपने, वो आपने प्रिडिक्टेड वैल्यूज के अकॉर्डिंग असाइन करने होते हैं। उसमें आपने एक्चुअल वैल्यू के साथ नहीं देखना होता। एक्चुअल वैल्यू आपने तब देखनी है जब आपने इनको नेगेटिव या पॉजिटिव असाइन करना है। असल में नेगेटिव आपके पास शो कर रहा है कि हम आपका जो आंसर प्रिडिक्शन है वो गलत है या सही है। मतलब प्रिडिक्शन तो है ना, मतलब कि उसने अगर वन प्रिडिक्ट किया तो है ना प्रिडिक्ट, हमने प्रिडिक्ट में तो वही लिखना है, लेकिन अब वो सही किया या गलत किया है ये एवेल्युएट कर रहा है हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव। सर सॉरी, दोबारा थोड़ा रिपीट कर देंगे कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज फॉल्स थी लेकिन हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज ट्रू हो गई, तो जी जी। प्रिडिक्शन ट्रू शो कर रही है कि हमारे पास रिजल्ट सही आया है। नो मतलब नो नो जो नो अगर वो फॉल्स थी तो वो फॉल्स ही आया है। नो 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 नो। अब ट्रू से मुराद यहाँ क्या है, मतलब कि यहाँ अगर आप ट्रू का आसान अल्फाज में लिखना, ट्रू से मुराद वन है। अगर आप सिंपल अल्फाज में लिखें, ट्रू हमारे पास क्या है, वन है। फॉल्स हमारे पास क्या है, जीरो। देखिएगा अब आंसर हम मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया, हमारे पास मॉडल वन प्रिडिक्ट कर रहा है, वन उसने प्रिडिक्ट किया, मतलब कि ट्रू प्रिडिक्ट किया है। ट्रू से ये मुराद नहीं कि यस है, ये मतलब मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वन इस केस में, F1 केस में। एक्चुअल ये वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू जीरो है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जीरो है। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है वन, तो हम इसमें ट्रू लिख रहे हैं कि ये प्रिडिक्शन है हमारी, टी वन क्या है हमारे पास, प्रिडिक्शन है जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। ओके, आप कहना चाह रहे हैं कि हम अभी इस सारे मैट्रिक्स में प्रिडिक्टेड वैल्यू पुट करेंगे, जी जी। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि वो ट्रू थी या फॉल्स थी। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे पॉजिटिव थी नेगेटिव, मतलब कि सही है कि गलत है। यस सर, प्रिडिक्ट तो ठीक है। किया है ना उसने वन, अब वन सही प्रिडिक्ट किया गलत प्रिडिक्ट किया है, इसके लिए हम नेगेटिव या पॉजिटिव साथ असाइन करेंगे उसके। ठीक है। ओके। देन फॉल्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। एवन आप ये नंबरिंग ना भी लिखें, वैसे भी आप ट्रू फॉल्स इसको ये सिंपल भी लिख सकती तो फिर हैं। से ये 1 2 की मतलब जगह पे हम 0 कि 1 क्यों फॉल्स नहीं वन या करते? फॉल्स टू, मुझे पता अगर आप मुझसे नहीं ये क्लियर ना भी होगा। लिखें तो मतलब कि जो टी वन टी टू कर, हाँ जी। तो अगर हम 0 और 1, अच्छा मतलब वो पे आ असल जाता में ना, नेगेटिव और टी पॉजिटिव में टू आ भी तो जाता। हमारे पास वन ही है ना, सही टी सही। टू भी हमारे पास वन ही आ रहा है ना, तो वो मतलब कि उसको फिर जीरो वन नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन वन टू की आसानी के लिए समझ आ जाए कि पहली वैल्यू या सेकंड ट्रूथ वैल्यू है। F2।
अब देन इसके अकॉर्डिंगली हमने अपना ना सिंपल उसको नेगेटिव या पॉजिटिव असाइन करना है कि उसने वैल्यूज ट्रू प्रिडिक्ट किया है या जो फॉल्स प्रिडिक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली। अभी मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स का ना कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब कि ट्रू है या फॉल्स है, इसके अकॉर्डिंगली उसको वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ। मतलब अगर टी ये भी ट्रू है और ये वैल्यू भी ट्रू है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा T1 पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर ये अब T1 को लेके और T2 को कंपेयर करते हैं, मतलब कि दोनों वैल्यूज आ तो ट्रू में ही रही हैं, मतलब कि मॉडल ने जो प्रिडिक्शन की है एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई तो ट्रू में ही है, तो वो हमारे पास ये भी हम पॉजिटिव में कर देंगे। एंड देन लेकिन अगर वो प्रिडिक्ट ट्रू कर रहा है, मॉडल हमें फॉल्स दे रहा है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास दोनों नेगेटिव में हो जाएंगी। एंड देन ये वाली वैल्यू भी हमारे पास इसी तरह नेगेटिव में हो जाएगी क्योंकि वो पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहा है एंड वो नेगेटिव दे रहा है। एंड देन T2 केस में भी सेम यही केस है कि सर सर हमारे सर पास रुके सर रुके सर रुके। ये जो अभी आपने बोला टीन ये जो नेगेटिव में है, तो मतलब ये जो हमारा मॉडल है ये नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहा है, जबकि हमारे पास जो है वो उसके जो हमने 20% या 30% डाटा रखा हुआ है उसमें वो क्या कहते हैं ट्रू है, लेकिन जो वो है मॉडल जो है वो उसको नेगेटिव कंसीडर कर रहा है, ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं, असल में नेगेटिव यहाँ शो कर रहा है कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आया। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आंसर गलत आया है हमारे पास, मॉडल ने प्रिडिक्ट गलत किया है। अच्छा, मॉडल इन्हें पॉजिटिव प्रिडिक्ट। और नेगेटिव इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे, सिंपली वो ये देख रहे हैं कि आंसर गलत आया है हमारे पास। सही। मतलब कि नेगेटिव हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि जो उसने प्रिडिक्शन किया वो सही है या गलत है। अब नेगेटिव शो कर रहा है कि प्रिडिक्शन गलत है और पॉजिटिव शो कर रहा है कि प्रिडिक्शन हमारे पास सही। ओके। यस सर। यस। देन ये यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएगी, क्या कहते हैं कि पी वैल्यू आ जाएगी, मतलब पॉजिटिव। देन ये ट्रू प्रिडिक्ट कर रहा है, नेगेटिव दे रहा था, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा ये भी। एंड देन द नेक्स्ट केस इज ऑल्सो नेगेटिव। अब इस केस में फॉल्स हमारा वो प्रिडिक्ट कर रहा है लेकिन आंसर हमारे पास ट्रू में है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू भी नेगेटिव में आ जाएगी, ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। एंड सेम फॉल्स एंड ट्रू ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। ओके अब देन। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला आएगा इसका एक डायगोनल क्रिएट करेंगे या ये शो करेंगे कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ कहाँ नेगेटिव। असल में अब जो हमने जो एक्यूरेसी फाइंड करने लगे थे ना, अब हमने वो फॉर्मूला करना था। मतलब ठीक कि है, अब वो जो था अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था कि हमारे ट्रू पास जो ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव की वैल्यू है ना जितनी इस टेबल में, ट्रू पॉजिटिव हमारे पास ये एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए क्या है, हमारे पास जो एक्यूरेसी होती है ना हमारे पास होती है ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज प्लस ट्रू ट्रू नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय n। डिवाइडेड बाय यस एग्जैक्टली, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाय एन आ गया हमारे पास। यस। ठीक है सर। सर एक कंफ्यूजन है अभी भी कि जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है वो रिग्रेशन के केसेस में होता है, नंबर वाले केसेस में, या कैटेगोरिकल होता है, ये दोनों में होता है, दोनों का फाइंड कर सकते हैं हम। लेकिन आप दोनों को फाइंड कर सकते हैं, नो डाउट आप दोनों को ठीक। फाइंड करेंगे, मतलब कि आपके पास अगर मतलब कि रिग्रेशन में आ जाए या क्लासिफिकेशन में आ जाए, आप दोनों की एक्यूरेसी फाइंड कर सकते ठीक है हैं सर, सेम तो मेथड्स। अगर सर रिग्रेशन आता है तो यहाँ तो आपने ट्रू ट्रू कर दिया ना, तो वहां तो नंबर्स आते हैं, वैल्यूज आती हैं, तो हर एक के लिहाज से सिर्फ एक डायगोनल की वैल्यू ट्रू होगी, बाकी तो सारी नेगेटिव होंगी, मतलब एक पॉजिटिव होगी बाकी तो सारी नेगेटिव होंगी ना उसके अकॉर्डिंग। यहाँ हम वहाँ रेंज डिफाइन करते हैं, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक नंबर के साथ कंपेयर करते हैं या रेंज के साथ वहां कंपेयर करते हैं। वहाँ हम रेंज के साथ कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो रेंजेस होती है, मतलब कि किस रेंजेस में हमने उस वैल्यू को ना ब्रेक किया होता है, वो रेंजेस के साथ हमारे साथ कंपेयर होगा। वरना अगर नंबर्स के साथ कंपेयर करने लगे ना, मतलब कि अगर 10 वैल्यूज है तो वन वन हम्म। सिर्फ ट्रू होगा, तो बाकी सारे तो इसी तरह ओवरऑल पूरा मैट्रिक्स नेगेटिव में चला जाएगा हमारा। ठीक है सर, यही मैं पूछना चाह रही थी। तो वहां हम रेंजेस डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ इस रेंज से इस रेंज तक पॉजिटिव लाई करता है और इस रेंज से इस रेंज तक नेगेटिव लाई करता जी जी एग्जैक्टली। है। ठीक है सर। जबकि कैटेगरिकल ऐसा नहीं होता, वो एक ही चीज या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। मतलब अगर कैट और डॉग को वो पहले करना है मुझे, तो या तो वो कैट होगी या नहीं होगी। तो इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स अगर आ गए हैं सर और आपको उनका कन्फियर मैट्रिक्स फाइंड करना है, एक्यूरेसी, तो वहां तो हम रेंजेस नहीं डिफाइन करते, या तो वो ट्रू होगी या नहीं होगी। तो उस केस में तो फिर एक ही पॉजिटिव होता होगा। सर आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया? हेलो। असल में आपने रिलेशन देखना होता है, ये नहीं है कि आपका जो टोटल पूरा डाटा सेट। आवाज आ रही है मेरी?
जी जी सर, आ रही है अभी। एक दरमियान से ना। इससे पहले नहीं अब आई आ रही थी। है? ओके जी सर, ओके। मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रिडिक्शन आपने कंपेयर करना होता है, मतलब कि अगर आप प्रिडिक्शन क्या करवा रही हैं, आपने अगर मसलन के डाटा सेट अपना ट्रेन किया है, उस पे आपने 3 जानवरों पर अपना डाटा सेट ट्रेन कर दिया, मिसाल के तौर पर कैट डॉग एंड मंकी, आपने कर दिया ना ट्रेन इसको। अब देखिएगा कि आपने प्रिडिक्शन किसकी करवा रही है, मतलब कि अगर आप प्रिडिक्शन करवाना चाह रही हैं मंकी की, तो आप प्रिडिक्टेड वैल्यू में क्या लेंगे कि मंकी वाले डाटा सेट की वैल्यूज आ जाएगी, और एक्चुअल वैल्यू में आप मंकी वाले डाटा सेट की एक्चुअल वैल्यूज लेंगी और फिर कंपेयर करेंगी ना आपस में कि हमारे पास प्रिडिक्टेड में ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। आप इस तरह तो नहीं करेंगे कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज में आप अगर वो मंकी का ले रही हैं और साथ कंपैरिजन आप डॉग या कैट वाले को भी साथ एक्चुअल वैल्यूज में शामिल कर लें, इस तरह नहीं करेंगे। मतलब कि सर अगर लेकिन हमने जब ये जो हम टोटल प्रिडिक्शन एन है करवा रहे हैं सर, ना। सर टोटल जी, एन तो सबका काउंट करके नहीं आना। एन से क्या मुराद है इसमें, एन ये नहीं है, एन से मुराद है कि ये नंबर्स ऑफ बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास एन है ना, टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शंस जो अभी प्रिडिक्टेड हैं, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ये ट्रू नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव, ये जो ठीक है चीजें सर। हैं ये सर तो प्रिडिक्शंस टोटल। उस केस में मंकी का कन्फ्यूजमेटिक अलग बनेगा, डॉग का अलग बनेगा और कैट का अलग बनेगा। जी, अगर आपने उसकी एक्यूरेसी फाइंड करनी, मतलब कि आप जो प्रिडिक्शन करवाएं ओवर मॉडल की एक्यूरेसी, तो वो आपको एक ही देगा, मतलब कि ये मॉडल पहले से खुद डिसाइड कर लेगा कि वो मंकी वाले की वैल्यूएशन अलग होगी, कैट वाले की या डॉग वाले की वैल्यूएशन हमारे पास सेपरेट आएगी। लेकिन जो मॉडल आपको एक एक्यूरेसी वैल्यू देगा, उनकी एवरेज निकाल के आपको एक एक्यूरेसी देगा, मतलब कि अगर आपने एक्यूरेसी फाइंड कर ली ना मंकी के लिए, एक डॉग के लिए फाइंड कर ली एंड देन कैट के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपने बना ली, उसकी एवरेज निकाल के जो हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी आएगी वो उसकी एवरेज आएगी मॉडल की। ठीक है, यानी हम पहले अलग अलग का करेंगे, उसके बाद तीनों का एक सेम एक कंबाइन निकालेंगे, और वो कंबाइन वाला जो होगा वो हमें ओवरऑल सिस्टम की एक्यूरेसी बताएगा। जी, इज इट? ओके ओके, यस। थैंक यू सर। आप वैसे इससे कर भी सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन अगर हम करते हैं ना कि अगर तीनों वैल्यूज ले लेते हैं, मतलब कि साइड पे एक में कैट डॉग एंड मंकी लेके, कैट डॉग एंड मंकी लेके, उनकी एक्चुअल वैल्यू एंड कैट कैट के साथ प्रिडिक्ट हो गया तो वो ट्रू पॉजिटिव हो गया, बाकी सारे फॉल्स हो गए, तो एक्यूरेसी में हमें ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव वैल्यूज निकालनी होती है और वो टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन करेंगे। तो होप्स हो कि वो मेथड भी वर्क कर सकता है इसमें। आई एम सर नॉट श्योर अबाउट इट। जहाँ तक मुझे अभी आइडिया हुआ, तो मुझे हुआ जो आप थर्ड वाला फोर्थ कह रहे हैं ना कि कन्फिगमेटिक तीनों का लेके निकालेंगे उसका रिजल्ट, और अगर हम इसी वाले में पुट करते हैं उन तीनों को, तो आई थिंक तो रिजल्ट सेम आएगा। ये हो सकता है कि आ जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके सर। जी, क्योंकि मुझे इसकी मतलब श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता ये, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं देख लूंगा एक दफ़ा, फिर भी नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर करने की कोशिश करूँ इसको, थैंक यू अगर ऐसा है तो। ओके। देन अब इसमें टीपी से क्या मुराद है कि हमारे पास जो टोटल मतलब क्यू पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती है ना, ये जैसे कि ये एक टीपी है, ये टीपी, ये टीपी, ये टीपी, इनकी वैल्यूज ये सब वैल्यूज आएंगी हमारे पास टी पॉजिटिव में, मतलब कि इन सब का हम एवरेज निकालेंगे, ये इन सब का ऐड करेंगे यहाँ पे, मतलब कि टी पॉजिटिव में जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी हमारे पास इसमें आ जाएंगी टीपी में, एंड देन टीएन में जो टोटल टोटल नेगेटिव वैल्यूज होंगी टीएन में, वो हमारे पास यहाँ आ जाएंगी उनका सब, और उनको आपस में ऐड करके टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन जो भी हमारे पास ये प्रिडिक्शन है टोटल, इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे हम असल में ये होगा कि हमारे पास वो एक्यूरेसी हमें ना फाइंड करके देगा इसकी। सर अभी ये एक्यूरेसी किसकी फाइंड करके दे रहे हैं हमें, क्योंकि हमारे पास T1 और T2 थे। मतलब हमें मॉडल की एक्यूरेसी दे रहा है, मतलब एक्यूरेसी कोई ये नहीं है कि किसी एक प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी नहीं होती, एक्यूरेसी होती है हमारे पास मॉडल की। कि ओके हमने सर। जो मॉडल ट्रेन किया है वो क्या एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर रहा है, जो हमने उसे ट्रेन किया है क्या, और जो हम उसको टेस्टिंग डाटा देते हैं क्या वो टेस्टिंग डाटा पे उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इस चीज को चेक करते हैं सर। जी, असल में ये चेक एक्यूरेसी चेक कर रहा है मॉडल की कि मॉडल कितना एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकता है, वो किसी एक वैल्यूज की प्रिडिक्शन एक्यूरेसी नहीं बता रहा हमें, हमें बता रहा है ओवरऑल मॉडल की, मतलब कि पूरे डाटा सेट की एक्यूरेसी बता रहा है कि पूरे डाटा सेट पे मॉडल हमें कितना एक्यूरेट वर्क कर रहा है। मतलब कि अगर पूरे डाटा सेट में हमारे पास 100 वैल्यूज हैं, उसमें से एवेल्यूशन के दौरान मॉडल ने 80 तो सही प्रिडिक्ट कर ली थी, हमारे पास ट्रू पॉजिटिव में चली, 20% आ जाता है हमारे पास ट्रू नेगेटिव में, तो वो उसके थ्रू हमें फिर एक्यूरेसी फाइंड करके दे रहा है उसकी कि हमारे पास है कि ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज इसने इतनी फाइंड की हैं और ट्रू नेगेटिव इतनी थी, तो वो और टोटल नंबर्स ऑफ प्रेडिक्शन, वो टोटल नंबर्स ऑफ प्रेडिक्शन पे जो डिवाइड करके हमें एक्यूरेसी देगा कि मॉडल इतना एक्यूरेट आपका ना प्रिडिक्शन फाइंड कर सकता है किसी भी रैंडम डाटा पे अगर आप देंगे ना, तो इस रेंज के आसपास वो आपकी प्रिडिक्शन देगा आपको। इसको मैं कोड के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, आई थिंक सो, शायद मैं कोड मतलब एक दिखा देता हूँ अगर आप लोग कहें तो इसका भी, मेरे पास पड़ा होगा आई थिंक सो डाटा सेट।
लास्ट टाइम जो हमने ट्रेन किया था उसी पे एक्यूरेसी इसकी एक दफ़ा निकाल के देख लेते किस तरह वर्क कर रहा है ये। ओके देन यही वाला था हार्डवेयर सेट। इसमें सबसे पहले मैं 1 मिनट फाइल अपलोड कर लेता हूँ इसकी जिसपे हमने वर्क करना है। मतलब कि ये प्रिडिक्शन पहले से मॉडल ट्रेन है, मतलब कि हमने मॉडल की एक्यूरेसी सिंपली फाइंड करनी है। Let's see. Okay, that's hard to just फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक हमारे पास ना पहले देख लेते हैं कि ये कोड वर्क कर रहा है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है आई थिंक। यहाँ पे भी हमने ना कन्फ्यूजन मैट्रिक इंपोर्ट किया है एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से। ये एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स क्या करेगा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में से ना हमें एक्यूरेसी स्कोर फाइंड करके देगा। मतलब कि जो भी हमने फॉर्मूला दिखाई देखा था ना, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव वाला, वो हमारे पास क्या एक्यूरेसी स्कोर है, एक्यूरेसी स्कोर है। मतलब उसको हमने फाइंड करना है तो हमने यहाँ सिंपल उसको इंपोर्ट करके ना ये लाइन की कमांड एक्यूरेसी स्कोर में ना हमने पहले अपना टेस्टिंग डरा दिया है। पहले किसकी वर्किंग है कि हमें जो पहली वैल्यूज देनी है ना, हमें अब जिस डाटा पे हम मॉडल को ट्रेन किया हुआ था उसका जो टेस्ट वैल्यू थी हमारे पास, टेस्ट वैल्यू असल में क्या थी, हमने पहले में वो देनी है टेस्ट वैल्यू, एंड देन नेक्स्ट कॉलम में हमने देनी है उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज की जो मॉडल प्रिडिक्शन कर रहा है। फिर इनको कंपेयर करेंगे ना, एक्स टेस्ट से क्या मुराद है, एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज, और ये हमारे पास है प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या देगा, ये इसकी एक्यूरेसी फाइंड करके देगा। अब एक्यूरेसी सिंपल इस लाइन में हमने प्रिंट करवाया है कि इससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आती है। लेट्स सी कि वो हमें क्या आंसर देता है इसका। देखिए ये था मॉडल और हमें 0.78 समथिंग उसने ना आंसर दिया। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 78% एक्यूरेसी आ रही है हमारे पास, 78.5। ये असल में ये मेथड था एक्यूरेसी जो फाइंड किया। और ये किससे फाइंड किया, मतलब कि इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला वर्क कर रहा है, वो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव ओवर डिवाइडेड बाई 2 ये वर्क कर रहा है हमारे पास। सर जो एक्यूरेसी होती है वो हमेशा कंफर्म मैट्रिक्स बताता है या एक्यूरेसी किसी जी और वे से भी फाइंड होती है? आप R2 स्कोर से भी ना इसको फाइंड कर सकते हैं। R2 स्कोर का भी मेथड है, वो उससे भी आप ना इसका R2 स्कोर वो भी आपको एक्यूरेसी की वैल्यू देता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम कंफर्म मैट्रिक्स ही यूज करते हैं। जी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मोस्टली एक्यूरेसी स्कोर के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक यूज करते हैं, लेकिन R2 स्कोर भी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी R2 स्कोर जो है ना वो एक अलग वैल्यूज पे वर्क करता है। मतलब कि उसके लिए रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है हमारे पास उसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर टोटल सम आ जाता है। मतलब कि 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल वैल्यूज ओवर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाता है। तो फिर आर स्क्वायर हमारे पास कोफिशिएंट की ना वो R2 स्क्वायर हमें वैल्यूज की फाइंड करके देता है इस अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के थ्रू ना। R2 स्क्वायर इस तरह वर्क करता है, लेकिन उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है बस। ठीक है, वो बाकी उसके हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मॉडल डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चाहिए, R2 से चाहिए या कन्फ्यूजन से चाहिए, इज इट? ये आप पे डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट आंसर इन दोनों का सेम होता है। ओके सर। देते हैं। सर ये आपका डेटा है ना, एज, सेक्स, सीपी और ये? जी जी ये डाटा सेट इस पे लास्ट टाइम हमने मॉडल ट्रेन किया था, ये वो है। ठीक है सर, तो इसकी जो एक्यूरेसी उसने फाइंड की तो एज के लिहाज से उसने अलग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया, सेक्स का अलग बनाया, सीपी का अलग बनाया, और देन नो फिर नो 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 ओवरऑल? बिल्कुल नहीं। हमारे पास ना इसमें क्या था, मतलब कि इसमें हमारे पास दो चीजें थी। लेट मी एनोटेट। हमने ना ये जो वैल्यूज है ना हमारे पास सारी, ये जो वैल्यूज अभी आपको प्रिंट करवा रहा है ये वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज यहाँ से ए से स्टार्ट करके ये थाल तक, ये जो THL तक जो वैल्यूज है ना सारी, जी जी ये जी, हमारे होल्ड पास कर एक दो। डिपेंडेंट फीचर है। मतलब ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या एज एन एक्स स्टोर किया है हमने। ओके। एंड देन जो हमारे पास प्रिडिक्शन आ रही है, मतलब कि ये जो वाई आ रही है हमारे पास, ये वाई हमें प्रिडिक्ट करके ना इस एक्स के थ्रू ना हमारे पास जो एक्स है हमने ये दिया हुआ है। मतलब कि ये हमारे पास ना एक एक्स है ट्रेनिंग के लिए और एक एक्स है हमारे पास टेस्टिंग के लिए। एक्स ट्रेन है एंड एक्स टेस्ट है हमारे पास, ये चीज़ कीजिएगा। एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं।
एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट है, मतलब कि एक्स ट्रेन के साथ हमारे पास कोरिलेट कर रहा है हमारा वाई ट्रेन। मतलब कि एक्स ट्रेन की वैल्यू होगी ना, तो ये आंसर दे रहा है हमारे पास वाई ट्रेन का, मतलब कि वाई ट्रेन हमारे पास वैल्यू क्या है, जो हमारे पास डाटा पहले से सेव है, एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास ना ट्रेनिंग की क्या आती है। वाई ट्रेन क्या है, मतलब कि वैल्यूज जो हमने लेबल्ड की हुई है, जो हमें वैल्यू जिस पे हमने मॉडल ट्रेन किया है, या जो हमें एग्जैक्ट आंसर पता है कि ये आंसर हमने मॉडल का है कि ये वैल्यूज थी एक्स की, और इसके अगेंस्ट वाई का ये आंसर पड़ा हुआ है, मतलब प्रिडिक्शन ये है। देखिए हमने ये सारी वैल्यूज जो एक्स के है ना, ये वैल्यू जब भी मैं आपको दूंगा तो आपने इसके अगेंस्ट जो वाई प्रिडिक्ट करना है वो 1 होगा। अब फिर और अगर ये वैल्यूज नहीं है, कोई और वैल्यू उसके अगेंस्ट आपने जो वाई प्रेडिक्ट करना है वो 0 होगा। ये हमारे पास आ जाता है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन में। अब ट्रेन में क्या वैल्यू स्टोर है, एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास प्रिडिक्शन की, एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये हमारे पास वाई ट्रेन में स्टोर है। अब जो एक्स टेस्ट देंगे मतलब कि हम उसे कोई भी रैंडम वैल्यू खुद से दे देते हैं, मतलब कि एज हम 61 कर देते हैं, या कोलेस्ट्रॉल लेवल 2.8 कर देते हैं, 9 कर देते हैं, जो मॉडल जिसपे मॉडल ट्रेन नहीं है, हमने रैंडमली कोई वैल्यू दी है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास वाई की एक वैल्यू प्रिडिक्ट करके देगा हमें मॉडल। हमें जो जिस पे मॉडल ट्रेन किया ना, मॉडल को हम जब टेस्टिंग के लिए कोई भी वैल्यू देते हैं, रैंडम वैल्यू देते हैं कोई भी, हमें वो हमें एक प्रिडिक्शन करके देगा वाई प्रिडिक्ट की। अब तो क्या करना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ने, इस वाई प्रिडिक्ट को इस वाई ट्रेन के साथ कंपैरिजन करना है। अब जो हमने यहाँ किया हुआ है, वाई टेस्ट को वाई प्रिडिक्ट के साथ लिया ना, कि एक साइड पे हमारी प्रिडिक्शन की वैल्यूज आ गई, कि हमने प्रिडिक्शन क्या करना है कि उसको हार्ट डिजीज है कि नहीं। हमने सिंपल कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस चीज का बनाया है, हार्ट डिजीज का। इस डाटा सेट के थ्रू हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया है हार्ट डिजीज का। हमने प्रेडिक्ट करना है हार्ट डिजीज है कि नहीं, 0 एंड 1। अब हमारे पास ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा इस तरह, ट्रू फॉल्स में एक तरफ हमारे यहाँ आ जाएंगी हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी, और ऊपर हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। अब पहला केस आएगा, पहला पहला केस स्टडी करेगा कि ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, मतलब कि जो प्रिडिक्शन ट्रू है या फॉल्स है, मॉडल हमारे पास प्रिडिक्ट क्या कर रहा है। मतलब कि उसने अगर 0 दिया और मॉडल भी 0 प्रिडिक्ट कर रहा है तो ये ट्रू, मतलब कि मॉडल ने यहाँ पहले सेट में ट्रू प्रिडिक्ट किया दोनों का, और दोनों फॉल्स है, मतलब ये लेबल्ड किया है, मैं लेबल्ड कर रहा हूँ। ये ट्रू फॉल्स वही जो अभी बताया था कि ट्रू फॉल्स किस तरह आता है, मतलब कि ट्रू है, या मॉडल ने प्रेडिक्शन क्या की। मिसाल के तौर पर मॉडल ने ट्रू प्रेडिक्ट किया ऊपर वाले दोनों केसेस में, फॉल्स प्रेडिक्ट किया नीचे वाले दोनों केसेस में। प्रेडिक्शन किस चीज की करें, हार्ट डिजीज की। अब हार्ट डिजीज लेबल डाटा में वाई ट्रेन में भी क्या हार्ट डिजीज है जो इसने प्रेडिक्ट किया पहले केस में जो इसने ट्रू दिया है, क्या वाई टी भी ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसके साथ हम पॉजिटिव लगा देते हैं, मतलब कि ये प्रिडिक्शन हमारे पास पॉजिटिव में आ गई। अब वाई जो ये वाई प्रिडिक्शन है, अब इसने ट्रू दिया है, लेकिन क्या वाई टी भी हमारे पास ट्रू है, नहीं वाई टी ट्रू नहीं है हमारे पास, वो नेगेटिव है, तो ये टी नेगेटिव लग जाएगा। सेम इसी तरह के इसका फॉल्स में फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, इसी तरह इसको साइन हो जाएगा। असल में ये वर्क हुआ था इस पे, मतलब कि हमने बाकी सेट के साथ तो हमारे लिंक ही कोई नहीं है, हमने किससे वर्क करना है, हमारे पास जो वैल्यूज पाई है इसने प्रिडिक्शन से वर्क करना है। प्रिडिक्शन में और डाटा सेट में उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या स्टोर थी वो, ओके बाकी सर, सेट के साथ थैंक यू। हमारा लिंक ही कोई नहीं है। मतलब कि हमने सिर्फ बाय ट्रेन लेना जो हमारे पास अपनी प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन एक्चुअल प्रिडिक्शन क्या है, और हमारी प्रिडिक्टेड जो मॉडल की प्रिडिक्टेड वैल्यू वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। अभी तक इसमें जो हमने पढ़ा इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो आप लोगों ने। नो सर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लियर है। ओके देन, असल में अब हम प्रिसीजन की थोड़ी सी बात करते हैं कि प्रिसीजन हमारे पास क्या होती है। एक्यूरेसी तो हमने देख लिया कि हमारे पास ये एक्यूरेसी है। अब प्रिसीजन असल में क्या होता है, हमारा प्रिसीजन होता है हमारे पास के जो टोटल पॉजिटिव वैल्यूज जो प्रिडिक्ट कर रहा है ना मॉडल, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हमारे डेटा सेट में, हमें नेगेटिव वैल्यू से रिलेशन नहीं है। मतलब एक्यूरेसी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन से हमने डिवाइड किया, ये हमारे पास इसकी एक्यूरेसी थी। दैट्स गुड। अब ये चीज आपने हाँ एक चीज और, मतलब कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ये जो एन है ना आपके पास, ये आपने नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस वो लेनी है जो आप ये यूज कर रहे हैं, टी पी एंड टी एन, मतलब कि जितने टी पी टोटल प्रिडिक्टेड होंगे ना ट्रू पॉजिटिव डाटा सेट में अगर टोटल ट्रू पॉजिटिव 10 हैं और ट्रू नेगेटिव 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन आप जो एक्यूरेसी के लिए लेंगे ना वो एन 12 लेंगे। मतलब कि इसमें आप बाकी वाला ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव वाले को नहीं अंदर इन्वॉल्व करेंगे इसको। ओके, यानी आपने टी टी और टी एन का जो नंबर होगा, जो डेटा सेट में गिवन है, टोटल नंबर, वो काउंट करेंगे। जी जी एंड जो हमारे पास होगा टोटल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन, इसकी क्या मतलब कि जो हमने वैल्यूज प्रिडिक्शन के लिए ली है एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, टीपी एंड टीएन। मतलब कि अगर इस केस के डेटा सेट में देखते हैं हम, एक टीपी, दो टीपी, तीन, चार, चार हमारे पास टीपी आ गया, और इस तरह चार टीएन आ गए, टोटल 8 हमने लिए हैं, एन हमारे पास क्या होगा 8।
ये जो ऊपर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए 8, क्योंकि हमने प्रिडिक्टेड वैल्यूज के लिए क्या लिया है, पी एन टी एन जो हमने ली है वैल्यूज, वो हमने टोटल नंबर वो कितने लिए हैं प्रिडिक्शन वाले जिसके हम एक्यूरेसी फाइंड करने, वो एन में आएगा हमारे पास। ओके सर, मैं कंसीडर कर रही थी कि पूरे सबको लेना है। नो 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 नो, प्रिडिक्शन के लिए आपने ये जो वैल्यूज हैं जो प्रिडिक्शन के लिए हम ले रहे हैं वो लेनी है आपने। जो हम एन से क्या मुराद है कि टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन जो हम ले रहे हैं इसकी हमने एक्यूरेसी फाइंड करनी है ओवरऑल। मतलब कि पूरे डाटा सेट को तो नहीं उठाएगा ना वो, मतलब कि जो प्रिडिक्शंस के लिए हम वैल्यू ले रहे हैं जो हमने मतलब जिस पे हम वर्क कर रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस वाली वैल्यू से कि एन टोटल नंबर उनकी वैल्यूज करेगा। सेम इसी तरह जैसे आप एवरेज निकालते हैं ना कि हमने 1+2+3 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, टोटल एवरेज ना एक आ गई हमारे पास इनकी वैल्यूज की, सेम इसी तरह ये काम कर रहा है एंड भी इस तरह ये वर्क कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन जो हम ले रहे हैं। जी अब ओके मैं सर। बात कर रहा था प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है हमारे पास के जो डाटा सेट में जो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं हमारे पास। अब आपने ट्रू फॉल्स को नहीं देखना, ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, उसने एवेल्युएट नहीं करना नेगेटिव वैल्यूज को, उसने पॉजिटिव वैल्यू को एवेल्युएट करना है। मतलब कि प्रिसीजन हमारे पास क्या होगा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। अब पॉजिटिव वैल्यू किस तरह है, मतलब कि एक तो ट्रू पॉजिटिव है एक फॉल्स पॉजिटिव है, दो तरह की पॉजिटिविटी है, इसके अलावा बाकी तो हमने किसी को डील नहीं करना। अब जो सबसे पहले ये लेते हैं ना ऊपर जो मतलब कि प्रिसीजन में हमने ऊपर लेना है कि ट्रू पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास ये डिवाइड होगी ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब कि ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज का सम। ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज का सम है और ऊपर टोटल हमने ट्रू पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या आती है हमारे पास ना ये प्रिसीजन असल में आ जाएगी। प्रिसीजन हमारे पास ना ये कैलकुलेट करके देगा कि प्रिसीजन हमारे पास जो प्रिडिक्शन हमें मॉडल दे रहा है वो कितनी प्रिसाइज है। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस आप समझ लीजिए। एक्यूरेसी असल में क्या है हमारे पास, एक्यूरेसी है कि मॉडल ट्रेन हुआ है कितना एक्यूरेट है। प्रिसीजन क्या है कि जो उसने हमें जो प्रिडिक्शन दे रहा है वो खुद इटसेल्फ कितनी एक्यूरेट है, वो हमारे पास उसकी प्रिसीजन होती है। अब मैं इसको सिंपल अल्फाज में थोड़ा करता हूँ, अगर मैं थोड़ी सी फील्ड से बाहर जाके अगर आपको प्रिसीजन का मैं बताना चाहूँ कंसेप्ट इस तरह होता है ना। मिसाल के तौर पर आपने ना एक रस्सी है, रस्सी 10 मीटर लंबी, मैं आपको एक रस्सी पकड़ाता हूँ, मैंने आपको कहा है कि इसकी ना आपने लेंथ नापनी है, आपने लेंथ नापी ना, आपने जब लेंथ उसकी की आपके पास लेंथ आई पहली दफा 8, मतलब कि 8 मीटर आई, सेकंड दफा आपने की 7.9 आई, तीसरी दफा आपने फिर लेंथ इसकी की तो क्या आई, लेंथ क्या आई हमारे पास 8.1 आ गई। आपके पास तीन वैल्यूज हैं, प्रिसीजन हमें बताती है कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये आपस में कितनी क्लोज है, मतलब कि 1 1 का डिफरेंस है ना, आपस में जितनी करीब वैल्यूज है ना तीनों, ये होगी हमारे पास उसकी प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी क्या है कि ये वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू से कितने करीब है, मतलब जो 10 वैल्यू है वो 8 से कितना करीब है, मतलब कि 10 से दूर है, मतलब एक्यूरेसी इसकी आपने जो फाइंड किया वो सही नहीं है। प्रिसीजन क्या है कि आपने जो तीनों वैल्यूज बारी बारी फाइंड की हैं एक ही वैल्यू एक ही डाटा पे, कभी 7.9 आया 8.1 आया 8 आया, मतलब कि राउंड अबाउट 8 आंसर आ रहा है आपके पास, तो ये आपस में कितना क्लोज है ये प्रिसीजन होगी, और ये एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है वो आपके पास उसकी एक्यूरेसी होगी। ठीक है सर, एक्यूरेसी हमें ओवरऑल सिस्टम की प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी बताता है कि मॉडल प्रिडिक्टेड की से आप क्या मॉडल की हम मॉडल से आप कितने एक्यूरेट हो। जी आपका मॉडल कितना एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकता है, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू उसने की है वो प्रिसाइज कितनी है, मतलब कितनी वो एक्चुअल वैल्यू सिंपल वो एक वैल्यू वो कितनी एक्यूरेट है, मतलब कि किस हद तक, मतलब कि अगर आपने 10 फाइंड करना है ना तो 8 आंसर आता है तो वो कम एक्यूरेट है, 9 आता है तो ज्यादा एक्यूरेट है, तो मतलब कितनी प्रिसाइज है आपकी वैल्यू। सर जब प्रिसिजन फाइंड कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास एक से ज्यादा प्रिडिक्शंस आती हैं, फिर उनका आपस में लिंक होता है। वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ये आपने फाइंड करना है ना कि नहीं प्रिसीजन सर, अगर अगर मैं मुझे मॉडल की। आप मॉडल की एक्यूरेसी फाइंड करनी हो तो वो तो हमें पता है कि हमने जिससे प्रिडिक्ट करना है इससे वो इतना एक्यूरेट है। लेकिन आप मुझे कहेंगे मॉडल की प्रिसिजन फाइंड करो तो उसके लिए मैं एक से ज्यादा बार वो करूंगा, प्रिडिक्ट करूंगा, फिर उन प्रिडिक्शन की आपस में निकालूंगी। नहीं नहीं नहीं, असल में आपने एक्यूरेसी किसकी फाइंड, एक्यूरेसी आपने उसकी मॉडल की फाइंड करनी होती है, प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी नहीं फाइंड करते आप, प्रिडिक्शन की प्रिसीजन होती है। देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं, मॉडल की जो एक्यूरेसी क्या मुराद है, ओवरऑल मॉडल में जितना डाटा सेट है ना, जितनी वैल्यूज ली हैं हमने 15 ली हैं 20 ली हैं,
उन सब को एवेल्युएट करके एक्यूरेसी आपको मॉडल की देता है कि मॉडल कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब मॉडल ने कितना अच्छा रिजल्ट आपकी उस वैल्यू पे दिया है जो आप टेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो वैल्यू आपने मॉडल को दी है टेस्ट करने के लिए, उसने वो रिजल्ट कितना प्रिसाइज दिया है, वो रिजल्ट कितना एक्यूरेट दिया है, वो आपके पास उसकी प्रिसीजन होगी। एक्यूरेसी मॉडल की होती है, और जो एक्यूरेसी मॉडल की जो है ना एक्यूरेसी, उसको आप एक्यूरेसी स्कोर में ले जाते हैं। लेकिन जो प्रिडिक्शन मॉडल ने की है एट उस एक पर्टिकुलर डाटा पे, जो आप उसको दिया प्रिडिक्ट करने के लिए एक वैल्यू दी है, उस पे जो उसने पर्टिकुलर प्रिडिक्शन की है वो कितनी एक्यूरेट है, वो आपके पास प्रिसीजन होगी। ठीक है सर, जो समझ लगी? मतलब मुझे समझ आई कि एक्यूरेसी जो हम फाइंड करेंगे ना, वो मॉडल की ओवरऑल एक्यूरेसी फाइंड होगी। और प्रेसिजन क्या होगी, वो जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो कितनी उससे रिलेट कर रही है, वो प्रेसिजन है। जी, मतलब कि जो हमारे पास प्रिडिक्शन आई वो एक्चुअल वैल्यू से कितना रिलेट कर, देखिए कितना आंसर आना चाहिए था और आपका आंसर कितना आया, वो आपके पास उस पर्टिकुलर प्रिडिक्शन की प्रिसीजन होगी। मतलब कि प्रिसीजन को ठीक है आपने सर। रिलेट करना है प्रिडिक्शन के साथ, एक्यूरेसी को रिलेट करना है मॉडल के साथ। ठीक है सर, अगर मेरे पास जो प्रिडिक्शन आई है वो 8 आई है, और टोटल जो थी मेरे पास 10 थी, तो प्रेसिजन 2 होगी, और एक्यूरेसी जो होगी वो 80% होगी। जी, एक्यूरेसी आपके पास 80% होगी। और प्रेसिजन कितनी, अगर गैप 2 का है तो वो 20% प्रेसिजन है। नो नो नो, प्रिसीजन आपके पास ये प्रिसीजन नहीं, आप प्रिसीजन की एक्यूरेसी के साथ ना कंपेयर करें ना। मतलब कि आपके पास अगर वैल्यू आती है, मतलब कि 80 आंसर आया आपके पास, आपके पास 25 आंसर आया है, आपने उस 25 को कंपेयर करना है, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी, आपकी प्रिसीजन कितनी होगी? 50%। आपको कंपेयर किससे करना है? मतलब कि जो वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास, एक्चुअल में पड़ी हुई है वैल्यू, उसके साथ कंपेयर करेंगे ना हम प्रिसीजन के लिए, जो आपकी प्रिडिक्शन आई है उसकी। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। प्रेसिजन मेरे पास 25% आई है। परसेंट नहीं है, मतलब कि अगर एक वैल्यू कोई भी आती है प्रिसीजन की, मिसाल के तौर पर आप इस तरह कर लें कि अगर मैं 0 1 की फॉर्म में आपको एक सिंपल एक्सप्लेन करूँ, अब पर्सन को हार्ट अटैक के चांसेस हैं, मतलब कि उसका जो 1 है, मतलब उसकी वैल्यू 1 क्या है, पर्सन को हार्ट अटैक के चांसेस हैं, उसको हम कर लेते हैं 1। 1 प्रिडिक्शन है आपके पास, 1 प्रिडिक्शन है ना। और अब फिर आपने चेक करना है कि मॉडल में भी उस डाटा सेट के पास वो जो प्रिडिक्शन है वो 1 नहीं है। अगर वो 1 है तो 1 है, तो आपके पास क्या है, प्रिसाइज है, आपकी वैल्यू क्या आई, आंसर आपका प्रिसाइज आया, 100% आपकी प्रिसीजन है। यहाँ भी 1 है, वहां भी 1 है। ये हो गया रिग्रेशन के केस में। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, आपके पास अगर किसी हाउस की प्राइस ना आपने प्रिडिक्ट किया है और वो बन रही है 20 लाख, और असल में उसकी वैल्यू कितनी थी जो आपके पास मॉडल में पड़ी हुई थी, वो थी 25 लाख, तो आपका मॉडल क्या होगा? मतलब आपके मॉडल की जो प्रिसीजन है वो ऑलमोस्ट ये 70 to 75% है। 100% प्रिसीजन नहीं दी उसने। आना चाहिए था 25, लेकिन 20 आया, मतलब कि उसकी वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। अब इसको एक्यूरेसी क्या करती काम, अब ये देखिएगा कि एक्यूरेसी ना एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि मॉडल ना 20% का एरर देगा ही देगा आपकी वैल्यूज में। अगर 80% मॉडल ट्रेन है ना, जो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, 80% आपकी एक्यूरेसी है, मॉडल ने जब प्रिडिक्शन करनी है, तो मतलब कि 20% वैल्यूज अप भी जा सकती है और डाउन भी आ सकती है 20% में। ये मॉडल की मतलब एक लिमिटेशन है कि मॉडल 80% तक का आपको सही वैल्यू दे सकता है। लेकिन वैल्यू उसने अब दी क्या है, हमें हमने जो वैल्यू दी है वो क्या है, वो हमारे पास उसकी प्रिसीजन होगी। ठीक है सर, गॉट इट।